हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं अंक श्रृंखला। पिछली वाली क्लास में हमने सतत श्रृंखला ख़त्म की थी। मैंने श्रृंखला को यानी सीरीज को 3 टाइप की होती है ये आपको बताया था, ठीक है। तो आज मैं लेके आया हूँ अंक श्रृंखला। अंक श्रृंखला जिसमें क्या होता है, केवल अंकों पे आधारित या संख्याओं पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं। वो सीरीज दर सीरीज उस पर आगे बढ़ते रहते हैं। अब अंक श्रृंखला में होता क्या है, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूँगा आपको। अंक श्रृंखला में जोड़ होता है, घटाना होता है, ठीक है, गुणा होती है, भाग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं अंक श्रृंखला में। किस में होती हैं दोस्तों? अंक श्रृंखला में ये सारी चीज़ें होती हैं। जोड़ होता है, गुणा होता है, भाग होता है, ठीक है। और गुणा में दो जोड़ भी सकते हैं, दो घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें होती हैं। क्या होगा, पहले जोड़ होगा, पहले क्या होगा, जोड़ होगा, फिर गुणा हो सकता है, पहले भाग होगा, फिर गुणा हो सकता है। तो कुछ भी इसमें एक्सजेक्ट किसी भी तरीके से इन चीज़ों का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले सवाल से और बाकी चीज़ों का हम देखते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वेराइटीज़ बहुत सारी क्वेश्चंस की होती है। सतत श्रृंखला मैं आपको करा चुका, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। बहुत सारे बच्चों आप लोग तैयारी में लग जाइए, बहुत सारे एग्ज़ाम, बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं। आपके इस चीज़ को ध्यान भी रखना। बहुत सारी वैकेंसीज हर डिपार्टमेंट SD GD में भी आने वाली हैं, EP प्लस में भी आने वाली है, UPSI की आ चुकी हैं, जूनियर सुपर टेट की भी आ चुकी हैं। सभी में ये सारा चैप्टर पूछा जाता है। और क्या होगा, ग्रुप D का भी पेपर होने वाला है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। पहला सवाल देखिए, ये कह रहा है ये आ जाए इन ऑप्शंस पे से आना। तो हमें सबसे पहले इसे पहचानना होगा, इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, जोड़ लग रहा है, गुणा लग रहा है, भाग लग रहा है, क्या लग रहा है। तो हमने इस चीज़ को पहचान लिया। क्या आया, 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क 720, गुणा 2 2 गुणा 3 3 गुणा 4। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने देखा यहाँ 2 1 2 नहीं 2 हो गए, यहाँ 2 3 6 हो गए, यहाँ 6 चौक 24 हो गए, और यहाँ 24 पंजे 5 दूनी 24, हाथ से लगा 0, 5 दूनी 10 तो 12, तो क्या आ गया, 120 आ गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, C इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, C करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसी चीज़ का क्रम में। इस सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये सारे सवाल मैं किरण से करा रहा हूँ। किस बुक से करा रहा हूँ, किरण से करा रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो आप उसमें से देखिएगा। टाइप 1 के सारे सवाल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसकी क्रम में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक टाइप क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला टाइप था। मैंने कहा था इसमें क्या लगेगा, गुणा भी लग सकती है इसमें, ठीक है, एडिंग भी लग सकता है। तो 120 का करेक्ट आंसर होता है। अगले टाइप की तरफ चलते हैं, दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल 2 कह रहा है 156, ठीक है। एक 156, 506, कॉमा, ठीक है, 1806, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1056, दूसरा ऑप्शन है इसका 836, तीसरा ऑप्शन है इसका 1456, और डी आंसर इसका है
डी ऑप्शन है 1506। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे, चारों मैंने आपको बोल दिए हैं। ठीक है, अब हम सवाल को करते हैं। ये सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कि 156, 506 और ये 1806, इसमें क्या आएगा? तो हम सबसे पहले पहचानेंगे इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। इसमें जोड़ लग रहा है, गुणा लग रहा है, भाग लग रहा है, क्या लग रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको मैं इसमें देखता हूँ तो कितना अंतर आता है। मैं क्या देखूंगा इसमें? सबसे पहले मैं अंतर देखूंगा। क्या देखूंगा? अंतर देखूंगा। अगर मैंने इससे इसको घटाया तो 0 आया, यहाँ 10 में से 5 बच गया और यहाँ बच गया 3, तो 350 आ गया। 350, इसके आगे क्या है ये देखना है, इसके आगे क्या है ये देखना है। तो इसमें क्या पैटर्न लग सकता है? इसमें सिर्फ इतना पैटर्न लग सकता है। 150 में 156 में हमने 350 जोड़ दिए, 506 हो गया। 506 में अगर मैं इस क्या हो सकता है? 506 में या तो मैं इसको जोड़ दूँ तो आएगा एक आंसर, या फिर इसमें ये जोड़ दूँ तो आंसर आएगा। ये 2 तरीके से सवाल होते हैं। इस तरीके के सवाल 2 तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जोड़ के देखता हूँ। 5 6 आ गया, तो 6 एक ऑप्शन में है, मेरे पास 2 में है, और यहाँ पर 5 आएगा, इसका मतलब 5 भी है, और ये 5 3 8 हो गया, तो इसका मतलब 856 कहीं पर आना चाहिए। अच्छा, ये 856 है या 856 ही है दूसरे ऑप्शन में। ये हमारा आंसर हो गया। और कोई तरीका नहीं है। जैसे कि अब मैं ये देखूँ 6 6 12 होते हैं, 2 ऑप्शन किसी में नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आप लोगों को इस सवाल को नोट कर लेना है, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इसको। पैटर्न आपको समझ में आ ही गया होगा। पैटर्न आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। 132 क्वेश्चन मार्क 186 248 और ये रहा क्वेश्चन। लास्ट में उसने पूछा है, क्या पूछा है? 248 है क्वेश्चन। ये ऑप्शन कितना है? 368। बी आंसर कितना है? 316। सी आंसर कितना है? 365। डी आंसर कितना है? 326। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो क्या सबसे बढ़िया सवाल है, इस सवाल को देखते हैं। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। 56, 90, 132, ठीक है, 184, 248 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस सवाल को करके देखिएगा, स्टार्टिंग के करके देखिए, कोशिश करिए कि क्या आएगा इसमें। अपनी एनालाइजिंग पावर लगाइए, उसके बाद में मैं सवाल को कराता हूँ। ठीक है, ये सवाल काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, एडिंग इस पर लगने वाला है। तो हम देखते हैं इसको। पहले क्या कर दिया मैंने, इसमें से अंतर देख लिया। मैंने बताया आपको 10, यहाँ पर 4 बच गए, यहाँ रह गए 8, 8 में से 3 बच गए, तो प्लस 34 हुआ है। यहाँ पर आ गया 2 बच गया, और यहाँ 13 में से 4 बच गया। ठीक है, प्लस 42 कर दिया। प्लस 42 से यहाँ पर क्या हो गया? 2 बच गया, यहाँ पर कितना हो गया? 5 बच गया, तो प्लस 52 हो गया। ठीक है, यहाँ से इस वाली संख्या से हमने इसको घटा दिया, तो 4 बच गया, यहाँ पर हो गया 6 बच गया, तो 64 आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें अभी भी कोई पैटर्न नहीं आया है हमारे पास ठोस। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको लिखेंगे, इससे इसको लिखेंगे, इससे इसको लिखेंगे, इसी तरीके से हम आगे भी चले जाएंगे। तो हमने देखा 12 में से 4 घटा दिए तो 8 आ गया, यहाँ रह गया 1, यहाँ पर तो 8 आ गया। आगे देखते हैं 12 या 10 आ गया, कितना आ गया? 10 आ गया। यहाँ देखते हैं यहाँ 12 आ गया, और इसका मतलब ये क्या होगा? यहाँ पर 14 होगा। 64 में 14 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया? 78 हो गया। और 78 8 8 6 होते हैं, 8 11 होते हैं, 11 और 1 12 से लगा 1 7 और 1 और ये आ गया 3। तो कितना आंसर आ गया? 326 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों? 326 करेक्ट करंट है। ये बोलते हैं इसमें डबल
एडिंग, इसमें क्या बोलते हैं, डबल एडिंग या डबल डिफरेंस। ये डबल डिफरेंस का क्वेश्चंस है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिए। जो जो मैं टाइप बताता आपको जा रहा हूँ उस चीज़ को आप नोट करते हुए चाहिए किसी कॉपी पे, ठीक है। सबसे अच्छे अच्छे सवालों को मैं लेकर आपके सामने आया। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चंस और लेते हैं हम, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 0 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। 24 के आगे हो गया 64 हो गया, 64 हो गया, 64 से आगे 248, सॉरी 64, 176, 176, ठीक है। क्वेश्चन ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई सीरीज दोस्तों, अगर कोई सीरीज एकदम से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है या फिर उसमें स्क्वायर कुछ जुड़ रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। लेकिन ये इतनी स्पीड से नहीं जा रही, इसका मतलब ये है इसमें ऐड हो रहा है। अगर कोई बहुत तेज़ी से गिर रही है तो इसका मतलब उसमें डिवाइड हो रहा है, और बहुत धीरे धीरे छोटी कम हो रही है तो इसका मतलब उसमें घटाया जा रहा है। तो हम इस तरफ देखते हैं इस सवाल को, हमने इसमें देखा +4 हो रहा है, इसको देखा +4 हो रहा है, इसको देखा तो क्या हो रहा है दोस्तों, इसको देखा तो प्लस के 12 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं दोस्तों, प्लस के 16 हो रहे हैं, प्लस के 16, इसका मतलब प्लस के 16 हो रहा है। और इसके आगे देखा हमने तो कितना हो रहा है, 0, 40 हो रहा है। इसके आगे देखा तो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और 7 में 6 गया 1 हो रहा है, और 112, ठीक है। तो 112 हो रहा है। अब हम इसी तरीके से चलते हैं, तो इसमें कितना डिफरेंस है, 0, इसमें कितना आया 12, इसमें कितना आया 32, नहीं सॉरी 32 नहीं, 10, यहाँ पर 10 हो गए, 4 बचे, यहाँ रह गए 20, 12 दूनी 24, यहाँ पर कितना आया, तो यहाँ पर आएगा 12 थी, यहाँ पर आएगा 72 डिफरेंस। कितना आएगा दोस्तों, 72 डिफरेंस आएगा। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, हम इसको और आगे ले जाते हैं इसी तरीके से। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 0 आया, यहाँ 12 आया, यहाँ 24 आया, यहाँ 72 आया। अब हो सकता है इस सीरीज में फिर से यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा। अब मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे आप लोगों को, तो मैं ऑप्शन आपको लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद में मैं सवाल को कराता हूँ। तो ऑप्शन लिखिएगा, इसका है 180, ठीक है, बी आंसर है इसका। 480, सी आंसर है इसका 280, और डी आंसर है इसका 300। कितना है, डी आंसर है इसका 300। तो हमने देखा यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 124, क्योंकि इसमें 12 पहले जुड़ा था, फिर 72, 24, फिर 12 आएगा, ठीक है। अब हम इसको 124 को इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 तो 9, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 300, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब कहेंगे सर और कुछ यहाँ पर कुछ और क्यों नहीं जुड़ा, इसमें इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि अगर मैंने यहाँ 12 रख दिया दोस्तों, क्या रख दिया, 12 रख दिया, तो कितना आया 300 आया। अब अगर मैंने इसमें 12 नहीं रखा होता, क्या नहीं रखा होता, 12 इसमें नहीं रखा होता, अगर दोस्तों मैंने इसमें 12 नहीं रखा होता तो मैं और आगे रख के दिखा देता हूँ 72, यानी 12 दूनी 24, 24 3 72, 24, और 72 से भी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ आगे सीरीज में तो आंसर बहुत लंबा आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। भाई ऑप्शन में 72 के मैं पहले इसमें गुणा कराऊंगा, 24 3 होते हैं तो इसका मतलब 72 चौक होगा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 7 28, ठीक है। 280 तो यही हो गया, 280 हो गया दोस्तों। जब ये 288 हो गया, मैं बाकी चीज़ों में जोड़ दूंगा तो आंसर क्या दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, कैसे सवाल हैं ये दोस्तों, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ऑन द सवाल हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना।
ठीक है, आगे करते हैं और सवालों को, एक दो सवाल और देखते हैं। जैसे कि एक सवाल ये है, मैंने यहाँ लिख दिया 2 का, सॉरी ये 4 आ गया, यहाँ क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया 16 आ गया, यहाँ पर आ गया 25 आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस तरीके भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, इस तरीके भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए हैं। तो हम सवाल को कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आएगा 37, ये आ गया 36, ये आ गया 49, ये आ गया यहाँ पर 50, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसमें हम पूछते हैं कि इसमें क्या आंसर होगा। तो हमने देखा 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 7 स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना है। ये क्या आ गया 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का हो गया, इसका मतलब ये 6 स्क्वायर, ये 36 आ गया। कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना है। आगे हम चलते हैं और सवालों को आंसर बढ़ाते हैं। अच्छे से हम सवालों को करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये लास्ट सवाल है हमारी, इसका 33 हो गया, ठीक है। 33 के बाद में 48 आ गया, 48 के बाद में 65, 84, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा। तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं 100, 105, 110, 112, डी आंसर आएगा 114। तो ये भी पूछेगा इसमें कौन सा आंसर हमारा ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, 8 में से 3 गया 5 बचा, या 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 15 में से 8 गए 7 बचे, यहाँ 2 हो गए 17 हो गए। इसका मतलब यहाँ कितना आएंगे 9, 19 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ कितना आएंगे 21 आएंगे। तो 21 अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो कितने हो जाएंगे 105 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 105 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो सीरीज कठिन नहीं है दोस्तों। हमने देखा कि बहुत सारे सवालों में क्या लग रहा है, एक तो प्लस लग रहा है, सब्ट्रैक्शन लग रहा है, गुणा लग रहा है, भाग लग रहा है, ठीक है। और कुछ संख्याएं इस तरीके की होंगी, जैसे कि एक सवाल मैं अभी लेता हूँ, उसके बाद में आगे आपको कराता हूँ। जैसे कि मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। क्या है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे कराता हूँ दोस्तों, ठीक है। छठा सवाल ये देखा मैंने, ये 2 है, ठीक है, 3 है, 7 है, ठीक है, 15 है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क किसने लगा दिया। ये पूछेगा यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कितना है दोस्तों, 15 है। कितना है 15, 15, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है, 3 गुणा 2 प्लस 1, 7 गुणा 2 प्लस 1, 15 गुणा 2 प्लस 1। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि 15 दूनी 30 होता है, 31 होते हैं। तो कोई संख्या की अगर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है दोस्तों, तो उसमें कुछ चीज़ संख्या जुड़ के भी आ सकती है। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। आगे मिलते हैं अगले क्लास में। मैं आप लोगों को कराऊँगा सतत सीरीज हो चुकी, अंक सीरीज हो चुकी, और मैं आप कराऊंगा अक्षर श्रृंखला, अक्षर सीरीज। दोस्तों इसकी बेसिक सीखने के बाद में आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे नहीं, तब तक आपको सवाल आपसे होंगे नहीं, क्योंकि वेरियस नंबर ऑफ टाइप्स इसमें पूछे जाते हैं। इसमें प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।